पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला दूरदर्शी नेता बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी शांति वन पहुंचकर उन्हें नमन किया। कई नेताओं ने कहा कि नेहरू ने शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देकर देश को नई दिशा दी है। बच्चों और युवाओं के प्रति उनके प्यार को भी याद किया गया है। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर के रास्ते वापस बांग्लादेश लौटते दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग डर की वजह से देश छोड़ रहे हैं। सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों के खिलाफ डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अवैध रूप से रह रहे लोग खुद देश छोड़ दें, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण मामले में आसाराम बाबू की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि निचली अदालत के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल पैरोल पर बाहर चल रहे आसाराम को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। हालांकि इस केस में 2 सह आरोपियों को कोर्ट ने राहत देते हुए बरी कर दिया। ये मामला 2013 का है, जब जोधपुर आश्रम में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा था। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक डॉक्टर समेत 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपियों ने छात्रों तक लीक पेपर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब तक इस मामले में कुल 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी ने पुराने मामले से कोई सबक नहीं लिया। वहीं 21 जून को नीट री एग्जाम कराने की तैयारी तेज हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि शादी बराबरी की साझेदारी है, कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का खाना न बनाना या घर का काम न करना क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर फैमिली कोर्ट से मिला पति का तलाक रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने पति को पत्नी को हर महीने 20,000 रुपए भरण पोषण देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट की ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है। बिहार सरकार ने अगले 6 महीने तक अधिकारियों को विदेश दौरे पर रोक लगा दी है। सरकार अब खर्च कम करने और घरेलू पर्यटन बढ़ाने पर जोर दे रही है। अधिकारियों को हर 3 महीने में परिवार के साथ बिहार के पर्यटन स्थलों पर घूमने भेजा जाएगा। इस दौरान उन्हें वहां रुकना भी होगा और फोटो व रिपोर्ट प्रशासन को देनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 115 किलो कोकेन जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये ड्रग्स एक विदेशी जहाज से समुद्र में फेंके जा रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने रात में ऑपरेशन चलाकर संदिग्ध बैग कब्जे में ले लिए हैं। अब जांच एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। भीषण गर्मी से परेशान देश को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से 5 जून तक देश के 80 से 90% हिस्से में प्री मानसून बारिश हो सकती है। वहीं केरल में कमजोर नमी की वजह से मानसून फिलहाल अटका हुआ है। कई राज्यों में हीट वेव, तेज हवाओं और आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में पी जाने वाली लगभग आधी सिगरेट अकेले चीन में खपत हो जाती है। चीन में करीब 30 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सख्त नियमों और टैक्स बढ़ाने के बावजूद सिगरेट की खपत कम नहीं हो रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन सरकार को तंबाकू उद्योग से भारी कमाई होती है। यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी धूम्रपान पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नासा में 2032 तक चांद पर इंसानों के रहने लायक बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रोबोटिक लैंडर, ड्रोन और खास मशीनें चांद पर भेजी जाएंगी। नासा की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी बेस बनाने की है, जहां बर्फ मिलने की संभावना है। इस मिशन में कई निजी कंपनियां भी शामिल है। वहीं चीन भी 2030 तक इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी में तेजी से जुटा हुआ है।